मित्रों जय सिया राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज मैं एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ काल सर्प योग के ऊपर। मित्रों, काल सर्प योग पे बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत ही मिसगाइड किया जाता है काल सर्प योग के ऊपर। आप 100 कुंडली लेके जाएंगे, उसमें 80 कुंडली में लोग बोल देंगे कि आपको काल सर्प योग है, आप फलां उपाय करें, आप फलां उपाय करें, आप काल सर्प योग की शांति करें, आप नासिक जाएं, आप वहाँ पूजा कराएं। देखिए, कंफ्यूज मत होइए। आज आप काल सर्प योग को पूरी तरह से समझिए कि काल सर्प योग एक्चुअली होता क्या है, और आप खुद अपनी कुंडली में यह देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राहु से केतु का जो स्थान होता है वह सप्तम होता है, अर्थात राहु जहां बैठे होते हैं वहां से केतु 7वें स्थान पे होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, और राहु केतु के मध्य, चाहे इस तरफ या इस तरफ, सारे ग्रह बैठे हों, मतलब राहु केतु को छोड़ के अन्य 7 ग्रह बैठे हों इस तरफ या इस तरफ, तो काल सर्प योग होता है। इसमें कहीं भी कोई दुविधा नहीं है, और आप बहुत ही स्पष्टता से समझ लीजिए कि राहु केतु के मध्य यदि सारे ग्रह फंसे हो, चाहे इस तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो वह काल सर्प योग होगा। अब मित्रों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रमुखता से यह बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु वस्तुतः एक ही हैं। बस समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने की वजह से, छल से अमृत पान करने की वजह से भगवान विष्णु ने चक्र से उनका गला काट दिया था। तो केतु जो हैं उस धड़ से अलग होकर जो गिरे थे, सर जो गिरा था वो केतु हैं, अर्थात राहु केतु सर्प हैं, और केतु जो है वो सर्प का मुख समझिए आप, और सर्प के धड़ को आप राहु समझिए। तो आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वह काल सर्प योग में स्पेसिफिकली काल योग और सर्प योग दोनों के बारे में अलग बताना चाहता हूँ। मित्रों, यूं तो अन्य ग्रह जो हैं वो मार्गी भी होते हैं और वक्री भी होते हैं, मतलब सीधी चाल भी चलते हैं और रेट्रोग्रेडेड चाल भी चलते हैं, परंतु राहु केतु सदैव वक्री चाल चलते हैं, सदैव रेट्रोग्रेडेड रहते हैं, मतलब उल्टी चाल चलते हैं। तो अगर सारे ग्रह, फर्ज कीजिए कि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, और सारे ग्रह मान लीजिए अगर दाईं तरफ हैं, तो जाहिर है कि राहु जब उल्टी चाल चलेंगे, तो अगर हम आपको एरो के माध्यम से दिखाना चाहें तो राहु जब उल्टी चाल चल रहे हैं और सारे ग्रह दाईं तरफ हैं, तो यह जो है आपका सर्प योग होगा, क्योंकि पूंछ की तरफ, राहु के चाल की तरफ, मतलब सर्प के पूंछ की तरफ सारे ग्रह बैठे होंगे। इसी तरह मित्रों, यदि राहु प्रथम भाव में है और केतु सप्तम भाव में है और सारे ग्रह जो हैं बाईं तरफ बैठे हैं, तो जाहिर है कि केतु भी रेट्रोग्रेडेड चलेंगे। तो जब केतु उल्टी चलेंगे, और इसको मैं एरो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जब केतु उल्टी चलेंगे तो सारे ग्रह जो हैं वो केतु की तरफ होंगे, और केतु मुख है, तो यह काल योग होगा, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं सर्प के मुख के तरफ हैं, तो यह काल योग होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि काल योग और सर्प योग में बेसिक अंतर क्या है। मित्रों, सर्प योग उतना खतरनाक, उतना भयावह रिजल्ट नहीं देता है, परंतु यदि काल योग हो, सारे ग्रह अगर केतु के मुख के तरफ हों, मतलब अगर केतु ग्रसित कर रहे हों सारे ग्रह को, तो यह बहुत ही खतरनाक परिणाम देता है। राहु केतु में मित्रों सबसे पहली बात आपको बताऊं कि यदि आपकी कुंडली काल सर्प योग से ग्रसित है, खास करके काल योग से ग्रसित है, तो यह आपको बहुत ऊपर से बहुत नीचे गिरा सकता है, आपकी सारी प्रतिष्ठा छीन सकता है, यहाँ तक कि आपके लिए मार्केज साबित हो सकता है, आपके मृत्यु तक का योग बना सकता है। लेकिन यदि राहु के मुख की तरफ अगर सारे ग्रह हैं, तो मृत्यु योग तो भूल जाइए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ये आपको ऊंचाई देगा और कभी आपको गिरा देगा। तो काल सर्प योग में आप बहुत ही ऊंचा स्थान भी प्राप्त करते हैं और अचानक से आपको नीचे गिरना पड़ता है। यह काल सर्प योग का प्रथम पहचान है। दूसरी बात मित्रों, जिनके कुंडली में काल सर्प योग है, या तो उन्होंने अपने पिछले जन्मों में सर्प को मारा हो, या सर्प दंश से मरे हों,
तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हमारे इस जीवन में कुंडली पे काल सर्प में के रूप में हमें प्रभाव पड़ता है। तो सर्प का स्वप्न आना, डर जाना, सर्पदंश का भय बना रहना, माता पिता का असमय चला जाना, अधिक ज़्यादातर अस्वस्थ रहना, घर में लोगों से मनमुटाव रहना और बहुत प्रसिद्धि पाना और अचानक से सारी प्रसिद्धियों को खो देना, यह सब कालसर्प योग के लक्षण हैं। मित्रों, आगे हम बात करेंगे इसी सीरीज में कि राहु कहाँ बैठेंगे, केतु कहाँ बैठेंगे, तो कौन सा कालसर्प योग बनेगा, उस कालसर्प योग से हमें क्या नुकसान होगा और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, हम क्या उपाय करें कि उस कालसर्प योग से हमें मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे मित्रों कि आंशिक कालसर्प योग क्या होता है और आंशिक कालसर्प योग का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितने तरह के आंशिक कालसर्प योग होते हैं। और आज के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि यदि आप कालसर्प योग से ग्रसित हैं तो आप मुनिराज आस्तिक नमः का जप करें प्रतिदिन, या अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नौ नामानि नागानाम च महात्मनाम सायं काले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्य विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अगर आप इसका जप करें तो कालसर्प योग के प्रभाव को आप 70% तक कम कर सकते हैं और कालसर्प योग आपके लिए उतना दुखदाई नहीं साबित होगा। तो मित्रों, मिलते हैं आगे के वीडियो में जब मैं आपको कालसर्प योग से संबंधित सारी बातें बताऊंगा और आपके पूरे भ्रम को ख़त्म कर दूंगा। जय सिया राम।